सभी को जय माता दी दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे एल्युमिनियम स्टॉक्स के बारे में जहां पर भारी भरकम गिरावट देखने को मिल रहा है। देखिए क्या है, पूरा आप देखेंगे पूरा एल्युमिनियम सेक्टर डाउन है। जी हाँ, जितने भी एल्युमिनियम सेक्टर है, चाहे आपका नॉल्को हो, चाहे वेदांता एल्युमिनियम हो, चाहे आपका हिंडाल्को हो। अब हिंदुस्तान जिंक को भी कंसीडर कर दोगे तो हिंदुस्तान जिंक में भी आज भारी भरकम गिरावट देखने को मिला था। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि एल्युमिनियम स्टॉक्स में भारी भरकम गिरावट क्यों है, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे और ऐसा कब तक होगा और कब तक मोमेंटम और तेज़ी बनेगी, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए वीडियो कंटिन्यू करने से पहले हम आपको बता दूं, कहीं आप हमारे चैनल स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग पर पहली बार विजिट किए तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। जब आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा, कहीं ना कहीं बिग अपॉर्चुनिटी को आप मिस कर सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एल्युमिनियम स्टॉक्स के बारे में। देखिए एल्युमिनियम स्टॉक्स में आप देखेंगे, चाहे आपका नेशनल एल्युमिनियम हो, चाहे वेदांता एल्युमिनियम हो, चाहे हिंडाल्को, पैटर्न देखेंगे सबका सेम है। चलिए हम देखते हैं नेशनल एल्युमिनियम की बात करते हैं। देखेंगे नेशनल एल्युमिनियम में अपना 1 डे का जो सपोर्ट था, ये सपोर्ट को ब्रेक करते हुए नीचे साइड में मूव करना शुरू कर दिया है। कहीं कल तो मे भी छुट्टी होगा, मे भी आने वाले टाइम में ट्रेडिंग सेशन में, आने वाले ट्रेडिंग सेशन में कहीं आज के लो को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग देता है तो आप समझ सकते हो कि एल्युमिनियम स्टॉक्स में और अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल सकता है। वहीं आप देखेंगे वीकली चार्ट में भी अपने इस सपोर्ट लेवल को टच करके नीचे आ चुका है। ठीक है, आपने जो सपोर्ट लेवल से थोड़ा सा नीचे स्लाइडली मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वीकली चार्ट और मंडे चार्ट पे एल्युमिनियम, नेशनल एल्युमिनियम वीक हो चुका है। मे बी यहाँ से और गिरावट देखने को मिल सकता है। देखिए डिस्क्लेमर के रूप में यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस से इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। फिर वही हम बात करते हैं वेदांता एल्युमिनियम की बात करते हैं। वेदांता एल्युमिनियम में डिस्कस ना करें तो ठीक है, क्योंकि वेदांता एल्युमिनियम अभी कोई ऐसा चार्ट बन नहीं रहा है, अभी जस्ट आपका लिस्ट हुआ है। तो वेदांता एल्युमिनियम को आप एज ए नेशनल एल्युमिनियम और हिंडाल्को के स्टॉक्स को फॉलो करके यहाँ पे अपना बेट लगा सकते हो। ठीक है, बट अगेन यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है। फिर वही हम बात करते हैं हिंडाल्को एल्युमिनियम की बात करते हैं। देखिए हिंडाल्को एल्युमिनियम और नेशनल एल्युमिनियम का चार्ट देखेंगे ना, चार्ट पैटर्न सेम है। ठीक है, बट यहाँ पे आप देखेंगे जो ये लेवल था, सपोर्ट लेवल ये था, ठीक है, उसके आसपास ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, आई थिंक इस लेवल पे आएगा, तो इस लेवल को ब्रेक करता है तो इस लेवल के लिए ईजिली मूव कर सकता है। तो बी रेडी रहिए, प्रिकॉशन करिए और मे बी इस एल्युमिनियम जैसे स्टॉक्स को अभी इग्नोर करें तो ही अच्छा है। फिर आप देखेंगे वीकली चार्ट की बात करते हैं। वीकली चार्ट में इस जोन में एंटर करते हुए दिखाई दिया है, कहीं इस जोन में एंटर करके नीचे मूव करता है तो आप कह सकते हो इस लेवल के लिए ईजिली मूव कर सकता है। फिर हम बात करते हैं ऐसा गिरावट हो क्यों रहा है, वेदांता एल्युमिनियम हो, चाहे जितने भी एल्युमिनियम स्टॉक्स हैं में कमज़ोरी क्यों आ रही है, ऐसा हुआ क्या एल्युमिनियम स्टॉक्स में, एल्युमिनियम सेक्टर में, तो वो जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो वीक है, वीक जियो पॉलिटिकल न्यूज़ कह सकते हो। देखिए क्या था कि अभी जो तुम्हारा यूएस ईरान पे चल रहा था डिस्कशन, फाइनली हो भी गया था। फाइनल डिसीजन ये हुआ था कि 60 दिन के बाद कुछ ऐसा डिसाइड नहीं हुआ है कि उस पर टोल लगेगा नहीं लगेगा हार्मोस पे। बट यहाँ पे एक न्यूज़ ये निकल के आ रहा है कि उसके मतलब कि हार्मोस का जो ब्लॉक कहीं टोल लगेगा तो टोल के वजह से एल्युमिनियम के स्टॉक्स में मे बी प्राइस बढ़ता हुआ दिखाई देगा और जो रिवेन्यू है वहाँ पे गिरता हुआ दिखाई दे सकता है, मार्जिन में भी गिरावट देखने को मिल सकता है। पहला तो लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं। ठीक है, दूसरा जो यहाँ पे देख रहे हैं लोगों का कहना है कि जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, जो रिवेन्यू कॉस्ट है, वो वहाँ पे क्या होगा, तो सेम होगा। ठीक है, बट जो प्राइस डील कर रहा था बाहर, इंडियन कंपनी जो एक्सपोर्ट करता था एल्युमिनियम वो बाहर, ठीक है, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे वो चीज़ें धीरे धीरे डिक्रीज़ होगा, धीरे धीरे प्रॉब्लम में आएगी। ठीक है, इसके वजह से आप देखेंगे वहाँ पे मेटल स्टॉक्स में कि मेटल स्टॉक या कह सकते हैं मेटल कंपनियां में भी प्रेशर देखने को मिल सकता है। बट जो दूसरा लोग कह रहे हैं चाइनीज़ एक्सपोर्ट्स के लेके, देखिए चाइनीज़ एक्सपोर्ट्स में एक खुल के नया मोड़ आ रहा है कि यहाँ पे आप देखेंगे जो इंक्रीज प्रोडक्शंस, मतलब चाइनीज़ कंपनियों ने एल्युमिनियम का जो प्रोडक्शंस वो हाई कर दिया, ठीक है, और उसके वजह से उनका जो कॉस्ट है
प्राइस कॉस्ट कर सकते हो, एल्युमिनियम का जो वहाँ पे कॉस्ट है वो गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, वो प्राइस कॉस्ट नेशनल लेवल पे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके वजह से आप कह सकते हो यहाँ पे एल्युमिनियम स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल रहा है। मुझे जो लग रहा है वो चाइनीज़ एक्सपोर्ट्स की वजह से लग रहा है, और जो दो और इन्होंने बताया है इसमें वो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पे चाइनीज़ हावी हैं। चाइनीज़ जो इंडियन कंपनीज़ जो बेचती थी 10-15 रुपये, वो चाइनीज़ बेच रहे हैं 10 रुपये में। जी हाँ, सीधे सीधे 0.5% का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो चाइनीज़ एक्सपोर्ट्स हैं एल्युमिनियम और मेटल का, वो बेहतरीन और कम कॉस्ट में दे रही है बाहर कंपनियों में। तो वहाँ पे कंपटीशन लग रहा है, हमें जो लग रहा है उस कंपटीशंस की वजह से इंडियन के मेटल स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आप भी स्टील सेक्टर को भी लेकर चल सकते हैं, आयरन स्टील सेक्टर को भी। जी हाँ, क्योंकि हमें जो लगता है कि पूरे सेक्टर्स को इम्पैक्ट कर सकता है। तो आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।